पार्षद पद पे काम किया है, वो भी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे नेता बनाया और उन्होंने यहाँ यहाँ तक बड़ा परिश्रम, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देकर खड़ा किया ये है। हालत कैसे हुई आपकी? ये कानपुर के कुछ लुटेरा विकास पादरों के हैं, जिनकी 2016 से भ्रष्टाचार की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और जब तक जीवन है तब तक लड़ता ही रहूँगा। मैंने विकास पादरी में मेरे बच्चों को बुलाकर आशु मित्तल, गुड़ाकेश और कश्यप कांत दुबे, जो सरगना लुटेरा सबसे बड़ा है, उसने एक रजिस्ट्रेशन कराया, रिश्वी कॉन्ट्रैक्टर का, एक रिद्धि सिद्धि का, पैसा भी दिया। मेरी पत्नी को जानकारी नहीं थी, बच्चे को यूज़ किया, जो जिले का उपाध्यक्ष ग्रामीण जिले भाजपा का। फिर उसके बाद 25 लाख जो आज 34 लाख का अमनदीप तिवारी काम करा रहा था, वो 25 लाख साल का 18 लाख का मेरी धर्मपत्नी काम कर रही थी। मैंने पत्नी से मना भी किया कि आप ऐसे भ्रष्टाचार की जो सदन रही हो, सदन के गरिमा के खिलाफ ऐसा काम क्यों क्यों कर रही हो? मत करना चाहिए, बंद करो तो छोड़ो। लेकिन अब चूँकि बेटा था, मैं बस हो गया और हम तो पहले ही मना नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाह रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने टेंडर डलाया कराई कराई संगठन का 29 लाख का रिद्धि-सिद्धि में, जिसमें इन्होंने 4,40,000 रुपए माननीय उच्च न्यायालय के प्रथम रेट पे इन्होंने नहीं कहा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया प्रथम रीट में, डबल बेंच में, हाई कोर्ट में कि देना है, 8% ब्याज सहित देना है, 3 दिन में देना है। उसका उसका जवाब उन्होंने जब निस्तारण किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने रानू वाजपेयी के खिलाफ 376 फला-फला धारा का मुकदमा कायम है फर्जी चेक पाया गया। अच्छा, ये जो आरोप जैसे कि आप लगा रहे हैं, ये आपकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी, हुँ, ये कब से चल रही है? 2016 से नियंत्रण चल रही है और भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा कानपुर में जो रैकेट है, वो कश्यप कांत दुबे एक पूरा रैकेट बना करके और उसपे विकास पादन के लोगों को जोड़ करके, जो उसकी बात काम नहीं सुनता उसको पैदा करता है। अब जैसे 2 ये एक कर्म मनोज मनोज सिन्हा, हाँ, ये कर्मचारी नहीं है, ये कश्यप कांत का आदमी है शैलेश और पाल कौन है? शैलेश पाल कहते हैं कश्यप कांत का आउटसोर्सिंग काम करता है। अब मैं कंप्यूटर अमनदीप अमनदीप केयरटेकर का काम, जितने फर्जी काम हैं, ये कश्यपकांत दोनों आदमी हैं और अमनदीप उस कश्यपकांत, मयंक यादव उन और सीपी पाड़े, विकास गुप्ता, नीरज दीक्षित, दिनेश वाजपेयी, ये पूरी लॉबी है जो मतलब गंगा जी के तरह डूबी है और वर्तमान बीसी का कहना है कि वो तो मौन बैठे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज ये स्थिति है कि माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ जब मैं परिवार दाखिल किया, तब मेरी परिवार दाखिल के पहले बैकडेट में इन्होंने हमारी पत्नी का अनुबंध रद्द कर दिया, हमारी पत्नी का सब कुछ कर दिया, न्यायपालिका का है तो जवाब कर, न्यायपालिका फर्जी झूठा पत्र दिया है, वो भी न्यायपालिका में दोबारा भी जाएंगे और जाने का पूरा प्रयास, चूंकि मेरी हत्या कराने की साजिश की गई ना, इसलिए मैं रोड किनारे खड़ा हूँ और 2 आदमी नहीं, पूरा स्टाफ मेरा है, मैं पावर टेक की एजेंसी ले ली, मैं विकास प्राधिकरण का काम मुझे करना नहीं था और चूँकि वो लुटेरा हैं और बताया जाता है कि आपको जब ऊपर अधिकारियों से, विभागों से जब न्याय नहीं मिला, तो आपने जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई बंद कर दी, ऐसा कहीं कुछ है? न लड़ाई बंद की है, न लड़ाई जब तक जीवन है, क्योंकि मेरा गुरु इतना तटस्थ है, जिसका नाम महाना है, वो कानपुर का महाना है, उसका मैं शिष्य हूँ, मैं दबने झुकने वाला नहीं हूँ। अब तो मेरे पास असली भाजपा अजय कपूर आ गई है, असली है और जो नकली है वो भ्रष्टाचार में जो मकान खाली हुआ है मकान मेरा, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग में चलता हूँ। 9 साल से आपको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला, उसके बावजूद भी दे, आप जो है भ्रष्टाचारी भारी पड़े हुए हैं, देखिए, उसके बावजूद भी आप भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता पक्ष के 2 विधायक और पूर्व गवर्नर के पैसे 7 3 3-7 को पत्र, पूर्व गवर्नर राजपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूज्य मुख्यमंत्री को पत्र लिख ले रहे हैं। वो पत्र इनके चौहान जो मेरे नगर आयुक्त थे, वो हमको जानते हैं, फ़ोन किया। उन्होंने कहा इनसे मुलाकात कर ली जाए तो ठीक रहेगा। चौहान साहब ने कहा होगा कि मुख्यमंत्री जी से कि मेरे अच्छे जानने वाले हैं, मैं बात कर लूँगा। चौहान साहब को मेरा फ़ोन आया। उन्होंने कहा मैं अभी बोलता हूँ अपर प्रमुख रमेश नितिन गोकर्ण को हटाने के लिए। तब ये कश्यप कांत दुबे और हिमांशु साहू, जब ये कार्रवाई नंबर आया,
तब ये मुझे मदन सिंह उस दिन ऑफिस खोला संडे को, मुझे बुलाया और बुला के बात की और बात करने के बाद फिर ये अपनी हरकत वही हरकत। तो मैंने कहा भाई मदन सिंह साहब, आप ईमानदार भी हैं, आप ऑफिस में कश्यपकांत दुबे कहने खोल रहे हो, आप जो कश्यपकांत दुबे कहते हैं उपाध्यक्ष से क्या खड़े रहना, पानी इतना गिलास पानी पीना आधा गिलास। तो उपाध्यक्ष की स्थिति ये आज वर्तमान है कि आधा गिलास एक घूंट पानी पिएंगे तो कश्यपकांत दुबे कहने पिएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कश्यप कांत ही जो है कानपुर विकास प्राधिकरण में असली लाना है। बीसी है। तो ये इसके पहले भी जो बीसी आए हैं बहुत से बताते हैं कि ईमानदार बीसी भी आए हैं, उनके जो है अरविंद ये जो अरविंद कार्रवाई किया गया था। अरविंद सिंह के कार्यकाल में कश्यपकांत दुबे की नहीं चली, अधिकारियों पर पीले रहता था और चढ़ा रहता था, उसको हथियार में मुझे बनाया गया। माननीय प्रसाद शुक्ला का पत्र मुझसे लगवाया गया और उसे हटना पड़ा, ये खेल किया गया। तो भाजपा सरकार में आपको जो न्याय मिलना चाहिए था, हम्म। तो वो न्याय बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचने के बाद भी जो है आपको न्याय नहीं मिल नहीं, रहा है। बड़े अधिकारी ऑर्डर करते हैं, जब नीचे पत्र आता है वहां दाब दिया था जवाब। मंडलायुक्त क्या पढ़ी तो है, चार जांचें मेरी मंडलायुक्त क्या जांचें पड़ी हैं, तो वहां के पीए साहब क्या कर रहे हैं, पीए साहब क्या कर रहे हैं वहां के पीए साहब की जिम्मेदारी है ना कि सीडीओ जांच कर रहे हैं 10 करोड़ माया बिल्डर्स को, उसको बैक लिस्टेड नहीं किया 10 करोड़ माया बिल्डर्स को, तो मुझे दबाव बनाओगे। और हिमांशु साहू जब ये कार्रवाई नंबर आया तब ये मुझे मदन सिंह उस दिन ऑफिस खोला संडे को, मुझे बुलाया और बुला के बात की और बात करने के बाद फिर ये अपनी हरकत वही हरकत। तो मैंने कहा भाई मदन सिंह साहब, आप ईमानदार भी हैं, आप ऑफिस में कश्यपकांत दुबे कहने खोल रहे हो, आप जो कश्यपकांत दुबे कहते हैं उपाध्यक्ष से क्या खड़े रहना, पानी इतना गिलास पानी पीना आधा गिलास। तो उपाध्यक्ष की स्थिति ये आज वर्तमान है कि आधा गिलास एक घूंट पानी पिएंगे तो कश्यपकांत दुबे कहने पिएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कश्यप कांत ही जो है कानपुर विकास प्राधिकरण में असली लाना है। बीसी है। तो ये इसके पहले भी जो बीसी आए हैं बहुत से बताते हैं कि ईमानदार बीसी भी आए हैं, उनके जो है अरविंद ये जो अरविंद कार्रवाई किया गया था। अरविंद सिंह के कार्यकाल में कश्यपकांत दुबे की नहीं चली, अधिकारियों पर पीले रहता था और चढ़ा रहता था, उसको हथियार में मुझे बनाया गया। माननीय प्रसाद शुक्ला का पत्र मुझसे लगवाया गया और उसे हटना पड़ा, ये खेल किया गया। तो भाजपा सरकार में आपको जो न्याय मिलना चाहिए था, हम्म। तो वो न्याय बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचने के बाद भी जो है आपको न्याय नहीं मिल नहीं, रहा है। बड़े अधिकारी ऑर्डर करते हैं, जब नीचे पत्र आता है वहां दाब दिया था जवाब। मंडलायुक्त क्या पढ़ी तो है, चार जांचें मेरी मंडलायुक्त क्या जांचें पड़ी हैं, तो वहां के पीए साहब क्या कर रहे हैं, पीए साहब क्या कर रहे हैं वहां के पीए साहब की जिम्मेदारी है ना कि सीडीओ जांच कर रहे हैं 10 करोड़ माया बिल्डर्स को, उसको बैक लिस्टेड नहीं किया 10 करोड़ माया बिल्डर्स को, तो मुझे दबाव बनाओगे। मैं दबाव दबने वाला हूँ क्या, झुकने वाला हूँ, कभी नहीं। तो आपके पास सारे साक्ष्य हैं इन सबके खिलाफ। सब कुछ है, एक एक साक्ष्य दूंगा, आय अधिक संपत्ति साथ दूंगा। अरे बाबू है कसब कंदू है, एक कहा था 350 गज का प्लाट बना के खड़ा कर दिया, इसकी 20 करोड़ कहाँ से आया, खेती का प्रतापगढ़ से मकान में बेच के आया। तो बताते हैं कृष्ण कांत के कहने पर लोगों के ट्रांसफर भी कर दिए जाते हैं। जब बता दें कश्यप खान असली बीसी, नकली में मदन सिंह मत मानता हूँ, जो कश्यप खान जो कहा है वही सही, खाता ना भाई कश्यप खान है वही। भाई आज तक मैंने बीसी इतना इतना सस्ता नहीं देखा उपाध्यक्ष कि एक अपने बाबू की सारे पे अंगुली में चला जाए। अब क्या बात हमारे वरिष्ठ नेताओं का भाजपा का किससे तालमेल है मुझे तो नहीं मालूम है। जब मेरे ऊपर हत्या कराने की साजिश रची गई आपके सामने है। तो ये बताते हैं कि पैर भी आपके प्लेट पड़ी हुई है। प्लेट नहीं है, एक नहीं तीन तीन पड़ी है, तीन तीन पड़ी है। अभी कल जब हमने नरसिंह मुझे फोन किया माननीय पूर्व विधायक अजय कपूर जी को, तो उन्होंने बिल कम कराया, बिल करा। वर्तमान विधायक तो मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को फिर फर्जी चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे भाई चिट्ठी राम नाईक के अपोजिट लिख रहे हैं ना, पेशबंदी में लिख रहे हैं राम नाईक जी के खिलाफ। आप जो राम नाईक जी लिख रहे हैं 7/3 को और तुम 26/7 को लिख रहे हो, तो पेशबंदी नहीं हुई क्या। बताया जाता है कि आपके ऊपर जो फर्जी तरीके से मुकदमे लगे थे 2018 में महाना जी के, तो इसमें रह के दो आपको न्याय हजार मिला। 2018 में 2013 14 15 मुकदमा जो लिखे गए थे हम्म। फर्जी समाजवादी सरकार में, वो पूज्य
महाना जी जो हम सबके आदर्श हैं, हमारी विधानसभा के नायक हैं और हमारी विधानसभा के हर कार्यकर्ता के जनता के दिलों में राज करते हैं और हर के दुख सुखों में जो उनसे नहीं बोलता, जो उनको गाली बकता है, उसके बिगड़ जाते हैं। वो है महाना, उसका नाम महाना है। तो आपका न्याय आपको बताया जाता है कि उन्हीं के द्वारा उन्हीं मिला है। ने मुकदमे सारे वापस कराए, उन्हीं उन्हीं ने मेरी पूरी मदद की और उन्हीं ने जब मैं जेल गया तो मैंने तो मेरी धर्मपत्नी रोती पड़ करती गई। महाराज जी ने कहा धैर्य धैर्य के, श्रवण हमारा भाई है, मैंने उसको राजनीति सिखाई है। बोले तक लेकर के मंडल तक जाने कहा तक मुझे दायित्व दिलाया। महाराज जी का मैं आजीवन मरते दम तक महाराज जी को भी भूल नहीं सकता। जैसे कि बताया था कि आप जैसे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता के लड़ाई में और भाजपा की एक जो है नेता है, वरिष्ठ नेता है राम लखन रावत जी, उनके साथ भी कुछ छल हुआ था इसी उन तरह का? भाजपा के सांसदों ने उनके साथ जो किया था, जो एक सांसद चले गए, एक हैं, लेकिन राम लखन रावत चूंकि कड़वा सत्य बोलता था, केडीए बोर्ड मेंबर था और जो वर्तमान केडीए बोर्ड मेंबर है अब वो उसको भी अभी तक हटा नहीं, कार्यकाल कैसे खत्म हो गया। वो दलाल लोग हैं, वो दलाली नहीं करता था, दलाल वो था, वो दलाली नहीं करता था। अंतर ये था, दलाली जो करे वो ठीक है, उनके भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है वो अच्छा है, जो जो भ्रष्टाचार नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि अरविंद सिंह का हाथ था जो इसमें पहले बीसी थे। अरविंद सिंह तो एक मुहारा थे, अच्छा। एक हमारे अपने ही दल के लोगों ने, अब प्रदेश अनुसूचित मोर्चे का राम लखन महामंत्री है। अब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा में जब उस भाजपा में लोग अनुसूचित मोर्चा के लोग मिलते नहीं थे, तब राम लखन रावत हुआ पैदा हुए थे। नहीं, तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की 17 सरकार है, से योगी जी की सरकार है, 17 से उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी पार्टियों का कार्यकर्ताओं और पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए हमारे ही दल के नेता कि के मैं सजा मैं भोग रहा हूं, उनको ईश्वर देखेगा। दल के लोग ही हमारे साथ कर रहे हैं। दल के कार्यकर्ता एक पूंजी होती है और दल दल का कार्यकर्ता नहीं रहेगा, दल का कार्यकर्ता अगर नहीं रहेगा तो कैसे दल चलेगा। नए नए सभा बसपा के आ गए, उनको दायित्व दिए गए तो पैसा लेके दायित्व दे रहे हैं। नहीं, तो जैसे कि बताया जा रहा है केडीए-वीसी और पूर्व के भी केडीए-वीसी जो कृष्णकांत दुबे हैं, इनको न्याय ऊपर वाला तो देगा लेगा, लेकिन प्रेजेंट में जो नीचे स्तर पर अधिकारीगण हैं, उनकी आपने शिकायत भी करी, उसके खिलाफ में सब जाँच के सारी साक्ष्य भी दिए। उसके सारी बावजूद भी कार्रवाई नहीं शिकायतें शहरी आवास नियोजन में अनुभागधारी अनुसचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, सारी शिकायतें दाब दी जाती हैं और यहाँ जो लेटर आता है वो हाँ मदन जी साहब के यहाँ दाब दिया जाता है। अब कौन जांच करे, संज्ञा को खुद डर काहेगा भाई। अब तो मैं जब ठीक हो जाऊंगा या मैं समय रहते मैसेज भेजूंगा महाराज जी को, तो अभी अधिकारियों को मीटिंग लेंगे, 100% लेंगे। ऐसा नहीं उनको मुलाकात नहीं है मेरी, मैं बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, उनको हमसे ज्यादा कुंठा होगी। तो इसके मतलब कि भविष्य में जो है आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, मैं न्यायपालिका मैंने नोटिस दी ईमानन की, मैंने नोटिस दी ईमानन की और उसके साथ साथ कर्मचारी जो जो कर्मचारी दलाली कर रहे हैं और फर्जी इंजन कराया, फर्जी लिखा किसने, सब जो मेरे खिलाफ है, वही राकेश रावत के खिलाफ है। अच्छा। एक ही सीट दो ही लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी हिम्मत नहीं कोई लड़ाई। सुरजीत सिंह को 376 में फर्जी जेल भेजा गया। उसका केवल बात था कि पत्रकार था और छोटा मोटा काम कर लेता था, इतना सुरजीत सिंह तक काम था, उसको फर्जी 376 में नरवल थाने जेल भेजा गया। जो प्रेजेंट में जो वीसी साहब हैं, तो उनके पास इस प्रकार की जानकारियाँ हैं या नहीं है? देखिए पीसी साहब उपाध्यक्ष महोदय मदन सिंह साहब गढ़वाल जी उत्तराखंड की धरती से आए हैं और मैंने उनको बार बार प्रणाम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रदेश से आते हैं, उनको इस बात का अहंकार है, इसलिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मैं बीसी से मिलना भी नहीं चाहता हूँ, कारण ये है कि बीसी हाँ हाँ देख लेता हूँ, करना धरना कुछ नहीं, करना धरना है जितना कश्यप पानी पिला होता है चलेंगे। कश्यप कान दुबे जब तक नहीं विकास कानपुर से हटेगा, हिमांशु साहू नहीं हटेगा, जितने लुटेरे हैं ये हटा दिए जाएं। कश्यप कान दुबे को अगर हटा दीजिए और हिमांशु साहू कानपुर का हटा दीजिएगा और अगर 1 महीने बाद आप पुराना जो पिए था मैं सोलंकी जो बस्ती गया, वो भी मेरे ऊपर कंधे बंदूक चलाई कराई गई थी, उसका हनन हुआ और उस व्यक्ति ने मेरे वार्ड में लगभग 5 करोड़ का काम कराया था।
महेश सोलंकी जैसे ईमानदार व्यक्तियों को हटवाने का काम किसने किया? क्या ये केसीसी ने ही बोला है? इसी टीम ने लिफाफा भेजे थे। उसमें फर्जी दस्तखत करने का राजेश टोपी जो 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 उसको उसमें अजय कुमार का पीए बना कर डाला गया मुखबरी के लिए। अजय कुमार सिंह अपने मन माफिक कश्यप कांत दुबे कहने पे कोई काम जल्दी नहीं करते, फ्रॉड काम नहीं करते, ये है। लगभग ये जो भ्रष्टाचार का गैंग जो है कानपुर विकास प्राधिकरण जैसी संस्था में, बड़ी संस्था में चल रहा है, बहुत इतना, अरे मैं 10 साल, लगभग इन लोगों की कितनी संख्या होगी? भैया लगभग 30-35 तो होंगे ही, 35-40 तो आएंगे। और वो एक इकट्ठा हो जाते हैं। कहो इतने चिट्ठी डाल दें, कहो अनजान आदमी फर्जी चिट्ठी डाल दें। मैंने मैं तो इतनी जांचें लिखवा चुका हूँ, इतने पत्र जा चुके हैं। माननीय प्रसाद शुक्ला राज्य मंत्री के तमाम पत्र हैं, एक नहीं सैकड़ों पत्र हैं। कहाँ है पत्र? क्या किया? हमने इतने पत्र कहाँ गए? मंडलायुक्त क्या जांच बार बार मांग रहा है? मंडलायुक्त आख्या क्यों नहीं दे रहे? और आख्या क्यों नहीं भेज रहे? लोकायुक्त तभी तो तारीख की तारीख दे रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मुझे लोकायुक्त न्याय नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा तो लोकपाल से न्याय मिलेगा। मुझे लोकपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि डेट पे 26 तारीख को अब उन्हें हमको मैंने परसों फोन किया लोकायुक्त कार्यालय, तो मैडम ने कहा आपको जब आती शिकायत रहती है लोकायुक्त की, जबकि तुम्हारी प्राथमिकता कार्रवाई की थी, तो उन्हें बड़ा चिड़न पैदा हुआ। मेरी बात कह के लोकायुक्त कार्यालय ने फोन किया, उनको बड़ी उलझन पैदा हुई। आपके खिलाफ बहुत, आपके मामले में बहुत गंभीरता लिया जा रहा है। तो हमने कहा कहीं 3 महीने की तारीख दे रहे हो और आप रिपोर्ट आप जांच नहीं करा पा रहे हो, तो विजिलेंस क्यों टाइम पर कर रहे हो? वो भी नहीं कर रहे हो। मैंने कश्यप कांत को उदयभान त्रिपाठी पहले कहा था, पहले इनको हटाया जाए तब जांच कराई जाए, क्योंकि वो तो फाइल बदल देंगे। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आदमी रहेगा तो क्या क्या जांच हो पाएगी? लोकायुक्त तो यही यही चीज को लोकायुक्त तो बताया ये भी जाता है कि जैसे कि डीसी के पास आप लोग ये आईजीआरएस के माध्यम से या किसी के माध्यम से शिकायत करते हैं। इतने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल जितनी भी शिकायतें जाती हैं, एक वहां फर्जीवाड़े का आईजीआरएस का एक वो है गिरोह कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो अटैक, मतलब आईजीआरएस जो भी वो केटीएम डाल दो, वो टोटल फर्जी भेजेंगे, उसका निस्तारण टोटल फर्जी होगा। यानी कि पूरा मामला दबाने का काम किया अरे जाएगा। अब जब मैं खुद सैकड़ों आईजीआर रखे मेरे पास, 150-200 रखे होंगे, और कभी भी पूछा नहीं गया, और मन माफिक अपने वो कर दिया गया। अभी मैं अभी दीक्षांत एनजीओ था, यहाँ 6 बीघा जमीन थी, जिसमें जिसमें 9 बीघा जमीन किसान थी। 50 रुपया प्रति गाड़ी मैं क्या तो लेता था, 2,80,000 रोज कर उठाई करता था। अभी खाली किया है, तो उसका उसका पार्किंग चार्ज जो बनता है वो विकास प्रांत जमा होना चाहिए, जमा होची सीडीओ महोदय जमा कराए ना बच्चा विकास प्रांत टेंडर नगर निगम से हुआ ना, चांद का घर का कलेक्शन चांद का 50-100 रुपया का रुपया तो वो लेता है ना, तो भैया वो भी तो होना चाहिए। तो इसकी लड़ाई आप हाँ चालू है और चालू रहेगी। तो ईश्वर ने, आप सबका आशीर्वाद था, हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद था, जिसलिए मैं बच गया। और प्रभु की इच्छा थी, मैंने के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था। लेकिन ये भ्रष्टाचारी का अंत बहुत बहुत पतन अंत बहुत जल्दी होगा। हमारे जो ईमानदार नेता हैं कानपुर के लोकप्रिय विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष जी जरूर न्याय करा के चैन दिले। अभी तो वो संज्ञान उनके नहीं पहुंची है, मैं चूक बता ही नहीं पाया। मेरा स्वास्थ्य काम कर रहा था, और इधर मेरा टिकट एजेंसी ले ली थी, इधर मेरे मेरे पाए में फ्रैक्चर हो गया, मतलब फ्रैक्चर, तो आप समझिए कि मैं दूसरी जिंदगी में आया हूँ। और ये सब कराने धराने वाले यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। कानपुर विकास पकड़ इस पे नंबर 1 पे, हमारी रंजित किसी से नहीं है। पार्षद चुनाव में मेरी धर्मपत्नी लड़ी, कभी किसी रंजित नहीं रही। जनता के बीच में मैं सहदेव काम करता रहा। कभी आप पूरे वार्ड में जानकारी कर लीजिए मेरे ना, कि मैं एक ही व्यक्ति, मैं 37 कॉलोनी में रह रहा हूँ। अगर 1 इंच कहीं मेरे पास जमीन हो, मेरे पास और गाड़ी भी है, तो लोन भी है, और इनका देखो जा करके, इनका भ्रष्टाचार घर चले जाओ। बाबू की तनख्वाह क्या होती है, इनके खर्चे कितने, बंगला कैसे बना 10 करोड़ का, राकेश चौबे बंगला कैसे बना इतना बड़ा बड़ा। इस एक तरफ बीजेपी सरकार है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही इरफान सोलंकी को बताया जा रहा। क्या लगता है सलाखों के पीछे जाने का कारण ऐसे केडीए के भ्रष्टाचार बाबू लोग? देखिए, हमें इरफान सोलंकी के संबंध में मुझे चूंकि जानकारी नहीं है, इस पे टिप्पणी कुछ करने के लिए कुछ ना मुझे जानकारी है, और ना इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये सरकार का मामला है, और पूज्य मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है। हम छोटे कार्यकर्ता, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्योंकि इरफान सोलंकी भी
कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा? मैंने कहा ना कि इरफान सोलंकी के विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना। हम अपनी बात करो, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और मुझे सिपाही का होने का गर्व है। मैं, मेरी माँ है पार्टी। जिस माँ से मोहब्बत होती है वो कहाँ जा सकता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी माँ है। बताते हैं आप कम से कम 2 घंटे तक बेहोश भी रहे थे जब ये